हेलो गाइस, दिस इज अनुष्मिता। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो के ऊपर ही होगा, मतलब आप वीडियो देखते देखते कैसे फटाफट अर्न कर सकते हैं और एंटरटेनमेंट भी हो सकते हैं एक साथ, वही मैं बताऊंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। आज मैं जो ऐप के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूंगी वो ऐप के नाम है पाई नेटवर्क। हेलो गाइस, दिस इज अनुष्मिता। तो आज मैं जो ऐप के बारे में बताऊंगी उसका नाम है पाई नेटवर्क। दोस्तों, पाई नेटवर्क में जो प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगी वो जो मैं अभी इसको डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पर आपको जो टोकन मिल रहा है, ये टोकन आपका कुछ काम नहीं होगा जब तक ये वेरीफाइड नहीं होंगे। तो ये वेरीफाइड करने के लिए मेन मेन्यू में जाकर आपको वेरीफाइड करना होगा। मेन मेन्यू में जाकर वेरीफाइड करने के लिए जब आप क्लिक करोगे तब आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पर 29 पॉइंट समथिंग जो पाई आपको दिखाई दे रही है, मगर ये आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। टोकन अनवैलिड हो गया है क्योंकि ये मेन वैलिड वेरीफाइड में अभी भी लिस्टेड नहीं है। तो आपको धीरे धीरे माइनिंग करना होगा। तो यहाँ पर जो माइनिंग दिखाई दे रही है वहाँ पर 0.1 तो होगा। यहाँ पर बूस्टिंग वगैरह सब कुछ कम है। और सिक्योरिटी जो सर्विस है इसको थोड़ा ध्यान रखकर इसको बढ़ाना होगा। आपको सिक्योरिटी में जो आपको दिखाई दे रही है इससे आपका इंक्रीज होगा माइनिंग, तो इसको ध्यान रखकर आपको सब कुछ करना होगा। इसके ऊपर ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अभी मैं जो 3 डॉट में यहाँ पर जा रही हूँ तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम आ रही है कि आपको बैलेंस दिखाई दे रही है, माइनिंग का भी बैलेंस दिखाई दे रही है, मगर जो बैलेंस दिखाई दे रही है यहाँ पर जाकर आप देख सकती है कि 0.0 हो गया, मतलब माइनिंग पावर एकदम 0 हो गया। तो यहाँ पर अनवेरीफाइड क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि आपका KYC वो वेरीफाइड नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो जाता है KYC लेकर, तब आपका वेरीफाइड बंद हो जाता है। इसको आपको वेरीफाइड करना होगा। इसको आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करना होगा। वैसे KYC अपडेट नहीं हुआ तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। एक भाई मेरे साथ बात किया था कि ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो रही है। इसका मतलब कि ये जो KYC का जो इशू है इसके लिए ही वेरीफाई नहीं हो रही है। इसलिए मैंने दिखाया। अभी जो आपको भी देखना होगा कि मैं कैसे इसको लोडिंग करती हूँ। देखिए लोडिंग हो रहा है। लोडिंग करने के बाद यहाँ पर दिखाई दे रही है कि 125 डेज के लिए ये पॉज हो गया। तो आपको जो दिखाई दे रही है, तो ये लोडिंग होने के बाद इसको चेक लिस्ट में जाकर आपको चेक करना होगा। देख आपको मिलेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। KYC आपको अपडेट करना होगा। इट्स ग्रेट टू मेन नेट में जाकर ये वाला पॉज हो गया। क्यों पॉज हो गया? क्योंकि KYC में दिक्कत हो रही है। KYC वेरीफाइड नहीं है, KYC अपडेट नहीं है। KYC आपको अपडेट करने के बाद हो सकता है कि ये एकदम से चालू हो गया, मतलब आपका माइनिंग जो है वो एकदम स्मूथली हो जाएगा। ऐसा दिक्कत आएगी तो आपको पोर्टल में जाकर मेल करना होगा और कांटेक्ट करना होगा, पूरा एकदम लिख कर कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि क्या मैं यहाँ पर अपडेट नहीं कर रही हूँ, तो इसके लिए ये करना पड़ता है। ये करने के बाद आपको मेल एज को ड्रॉप करना होगा इसके रिलेटेड। ओके, अभी मैं जा रही हूँ पाई ब्राउज़र में। पाई ब्राउज़र में यहाँ से ही सब कुछ कंट्रोल होता है, आपको सबको पता है। तो मैं जाने के बाद इसको अभी ओपन करती हूँ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अर्निंग के हिसाब से डोमेन परचेस करके रखने का, जितना आप डोमेन अच्छे से परचेस करने रख सकती हो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। ये टोकन कलेक्ट करने के लिए सब कुछ यहाँ पर ही डिपेंडेंट है। तो पाई ब्राउज़र जो है इसके थ्रू आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, पाई ब्राउज़र से ही आपको पूरा डिटेल्स पता चलता है। तो यहाँ पर लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसको बंद करके फिर से ओपन करती हूँ। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जाकर ही आपको भी देखना होगा कि KYC वेरीफाइड करने के बाद सब कुछ अप्रूव हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अप्रूवल देखने के लिए पाई ब्राउज़र से एकदम सब कुछ अप्रूव करना होगा और इसको पूरा देखना होगा कि सब कुछ वेरीफाइड है, तो
आपका सब कुछ जो टोकन वगैरह सब कुछ जो आपको मिलेगा वो पूरा अप्रूव्ड हो जाएगा। थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है इसलिए मैं थोड़ा वाईफाई बंद करके फिर से मोबाइल डेटा में इसको ऑन करती हूँ। तो मोबाइल डेटा ऑन करने के बाद थोड़ा रिफ्रेश मारती हूँ। हाँ, अभी दिखाई दे रही है जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कि जो टेंटेटिव जो अप्रूवल है ये अप्रूवल हो गया। तो यहाँ पर जो केवाईसी वेरिफिकेशन है ये केवाईसी वेरिफिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मगर यहाँ पर जो स्पेशल वाला जो केवाईसी वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन आया है ये करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, क्योंकि 20 अप्रैल के पहले जब केवाईसी वेरिफिकेशन सब कर रहे थे तो स्मूथली हो रही थी, मगर अभी सब लोग एक साथ कर रही है ना केवाईसी वेरिफिकेशन, तो इसीलिए थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा डिले पड़ रहा है, इसीलिए केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है वेरिफिकेशन करने के लिए। इसीलिए आपको थोड़ा वेट करते करते देखना होगा कि रोज़ाना आपको देखना होगा कि कैसे वेरिफिकेशन हो रही है, इसको कैसे अप्रूवल करना है, और सब कुछ पाई नेटवर्क के थ्रू ही आपको सब कुछ कंट्रोल करना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पूरे डिटेल्स में कि यहाँ पर थोड़ा दिक्कत तो आ रही है केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए। आपको जैसे कि जो लास्ट वाला जो लाइन्स है, यू कैन रीड एवरीथिंग हियर, सो यू कैन सी ऑल्सो दैट कि केवाईसी वेरिफिकेशन करने के लिए इफ़ ऑलरेडी 90% people done KYC verification, then it's not problem to do your verification. So but 100 में 10% लोगों ने किया और 90% लोगों को अभी भी बाकी है KYC वेरिफिकेशन करने के लिए, तब तो दिक्कत होगी, थोड़ा तो टाइम लगेगा, क्योंकि ये लोडेड होने में थोड़ा दिक्कत होता है। पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, क्योंकि ये धीरे धीरे हो रहा है, सबका वेरिफिकेशन हो रहा है ना, जितने लोगों का बाकी है उतना टाइम लगेगा, जितना लोगों का हो जाएगा टाइम भी कम होते जाएंगे, केवाई वेरिफिकेशन भी अच्छे से हो सकता है। यही आपका जो दिक्कत हो रही है इसका सलूशन है, जो यहाँ पर क्लियर में कर रही हूँ अभी। इस ब्राउज़र से आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कि माइनिंग, ब्लॉकचेन, इस सब कुछ आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्लिक करके आप डिटेल्स में सब कुछ चेक कर सकती है। तो चेक करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, यही आपको बताना है कि यहाँ पर जो आपका जो मीडियम्स पे जो माइनिंग का है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। जैसे कि अब मैंने ब्लॉकचेन में ओपन करके रखा है, तो ब्लॉकचेन में जाकर यहाँ पर जो वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, तो ये वैल्यू दिखाई देने के बाद आपको जैसे पता चल रहा है कि कितना वैल्यू यहाँ पर है और कितना यहाँ से नहीं हुआ, तो ये सब कुछ आपको डिटेल्स में पता चल रहा है, राइट। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर बहुत सारे पाई जो वैल्यू है इसको अनलॉक दिया है, तो क्योंकि यहाँ पर सप्लाई जो है सप्लाई बहुत सारे नहीं हो रही है, मगर डिमांड ज़्यादा होने की वजह से सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए, मगर सब डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं हो रही है, तो थोड़ा दिक्कत यहाँ पर आ रही है। उसको सप्लाई जब बढ़ेगा तब ये सर्कुलेटिंग सब कुछ एडजस्ट होके, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, समझ आ रही है आपको जो मैं कहना चाहती हूँ। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है मगर सप्लाई कम है, तो यहाँ पर दिक्कत करेंगे। ओके, सप्लाई ज़्यादा होंगे तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, तो थोड़ा इसके लिए वेट करना पड़ता है, तो वेट करना होगा भी आपको। तो मेरा मानना यही है कि जब तक ये टॉप 10 में नहीं जाएंगे तो बाइनेंस इसको रिलीज़ नहीं करेंगे, इसको लिस्टेड नहीं करेंगे। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसको ज़्यादा डिले मत करना, क्योंकि आप में जो दिखाई दे रही है आपको ना, तो आपको मैं भी दिखाती हूँ कि जो पाई ब्राउज़र और पाई नेटवर्क किसी के अंदर जाकर यहाँ पर जो सपोर्ट टीम है यहाँ पर जाकर आपको सब कुछ काम करना होगा। यहाँ पर जाकर आप सब कुछ डिटेल्स में देती है, क्या प्रॉब्लम दिक्कत हो रही है ये सब कुछ बताती है, तो आसानी से सब कुछ काम हो जाएगा। तो यही मैं कह रही हूँ, तो थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि थोड़ा इशू तो हो रहा है नेटवर्क का। तो यहाँ पर जो ब्राउज़र का खुद का ही थोड़ा इशू हो रहा है, तो थोड़ा वेट करो,
हाँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, कि यहाँ पर डेडलाइन दे दी है। देर मत करिए, इसको जल्दी से सबमिट करिए क्योंकि बहुत सारे लोग सबमिट कर रही है, इसलिए नेटवर्क में बहुत ज़्यादा जंक हो रहा है, बहुत सारा ग्लिच हो रहा है, नॉइज़ क्रिएट हो रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको लेकर काम कर रही है। तो देर मत करिए, जल्दी से इसको करिए और इसका जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्यूशन कर लीजिए ऐसे।